जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन। आप लोगों का जो भी डाउट है वो आप ज़रूर शेयर करें हमारे साथ कमेंट में। हम उस समस्या का जो समाधान होगा वो तुरंत आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आज सुबह में ही 8 VVI क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को एक साथ प्रोवाइड करवा दिया है। आठों के आठों प्रश्न आपको ज़रूर देख लेना है और मैं भी उन सभी 8 प्रश्नों को एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक करके। उनमें से पहला प्रश्न अभी हम लेकर आए हैं आप सबों के लिए। प्रश्न है लागत लेखांकन क्या है, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन के उद्देश्य और कार्य, यही था। इसको हमने एक लाइव में जरूर आप लोगों को समझाए थे, जो लागत लेखांकन क्या है, लागत क्या होता है। ठीक है, तो आप पेज को अधिक से अधिक कैसे भरे इस पर काम कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पेज ज़्यादा से ज़्यादा भरना है, ठीक है। तो लागत का मतलब होता है कोई वस्तु या सेवा प्राप्त करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, जो राशि लगानी पड़ती है, या जिस राशि में हमें कोई वस्तु या सेवा प्राप्त होता है, वह राशि उस वस्तु का क्या होता है, लागत होता है। तो हम डिफाइन पहले लागत करेंगे। जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ना, ये सब पेपर में लिखना है, ठीक है, रटना नहीं है। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक दो बार सुनिएगा तो ज़रूर याद हो जाएगा और आसानी से आप पेज भर के आइएगा। तो लागत का मतलब आप लोग समझ गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं की कुल लागत अथवा प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के उद्देश्य से व्ययों के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विभाजन एवं अनुभाजन करने की पद्धति एवं प्रक्रिया लागत लेखांकन कहलाती है। देखिए लागत लेखांकन को क्या कहा, लिखने की एक प्रक्रिया है। जो वस्तु या सेवा का कुल लागत होता है, या हम एक इकाई का लागत ज्ञात करने के उद्देश्य से व्यय को क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक ढंग से उसको लिखते हैं, साइंटिफिक वे में लिखते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसको ही हम लोग लागत लेखांकन कहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम समझे तो किसी वस्तु या सेवाओं पे होने वाले व्ययों को व्यवस्थित ढंग से लिखने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग लागत लेखांकन कहते हैं। W बिग ने लागत लेखांकन का परिभाषा इस प्रकार दिया है। जब आप किसी विद्वान का परिभाषा लिखेंगे तब आप अपने मन से उसमें कुछ नहीं लिखेंगे जनरली, ठीक है ना, वो आपको एज इट इज लिखना है जैसे उन्होंने डेफिनेशन दिया है। लागत लेखांकन व्ययों का ऐसा विश्लेषण तथा वर्गीकरण है जिससे उत्पादन की किसी भी विशेष इकाई की कुल लागत शुद्धतापूर्वक ज्ञात हो सके और साथ ही यह भी ज्ञात हो सके कि कुल लागत किस प्रकार प्राप्त हुई, यानी कि टोटल जो कॉस्टिंग आया है वो किस प्रकार, कौन कौन हमने उसमें हेड को लिखा है, जोड़ा है, ये भी हमको ज्ञात हो सके। मतलब कह सके, कोई अगर हमको पूछे जो ये लागत कहाँ से आया तो हम तुरंत उसको दिखा सके, ठीक है ना। ये हुआ ICWA लंदन। देखिए किसी विद्वान का आप डेफिनेशन लिखेंगे तो अनुसार के बाद कॉमा दे दीजिएगा और फिर इन्वर्टेड कॉमा देकर उनका डेफिनेशन लिखिएगा। लागत ज्ञात करने की तकनीक तथा प्रक्रियाएं लागत लेखांकन कहलाती है। ये ICWA का परिभाषा है, ठीक है। इन परिभाषाओं से कुछ बातें स्पष्ट होती है। अब क्या स्पष्ट होती है, तो ये लागत लेखांकन से क्या होता है, तो लागत निकालना, यानी कि कॉस्ट हम पता करेंगे कितना कॉस्ट आया, फिर उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। जब लिख लेंगे ना तब हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर लागतों के अभिलेख रखना, अगर ये हम रिटेन में है ना, इसको हम फाइल में रख लेंगे। ये मान लीजिए 2024 का है, 23 का है, फिर 2024 में भी ऐसे ही होगा। तो हम 23 और 24 में हम क्या कर सकते हैं, अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अभिलेख को रखना। और लागत सूचनाएं देना, यानी कि कोई अगर हमें
कहे जो कितना लागत हुआ, कैसे हुआ, तो हम रिपोर्ट उसको दे सकते हैं। तो ये 4 मुख्य बिंदु आता है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये तो लागत लेखांकन का हो गया। अब हम लोग जानते हैं जो लागत लेखांकन के जो उद्देश्य हैं या कार्य है वो क्या क्या। पहला, लागत का निर्धारण, ये आप याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। और जो ऊपर में आपने लिखा है उसी बात को आप उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं। जो बात आपने ऊपर में देखा है वही बात आप लिख सकते हैं। लागत का निर्धारण, ठीक है। अब देखिए ये बात भी वही है, लागत लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य का मतलब होता है पहला उद्देश्य लागत का निर्धारण करना है। ठीक है, लागत निर्धारण की तकनीकी को ही लागत अंकन कहा जाता है। लागत निर्धारण की दृष्टि से लागत के सभी व्ययों का संग्रहण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है। लागत की गणना केवल उत्पादन के पूरा होने पर ही नहीं बल्कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर की जाती है। ठीक है, लागत ज्ञात करना लागत लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। इसमें यह ज्ञात करना होता है जो कहाँ कहाँ क्या क्या लागतें आई है। ठीक है, आगे है लागत पर नियंत्रण। देखिए जब हम रिटेन में किसी भी वस्तु के उत्पादन का व्यय अगर हम लिख लेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना में हमको जहाँ कोई कमी दिखेगा, नहीं यहाँ हमको इस वजह से मेरा कॉस्ट ऊपर जा रहा है, लागत मेरा ऊपर बढ़ रहा है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। अर्थात उस चीज़ को जिसके वजह से लागत बढ़ रहा है ना, उस पर हम काम करेंगे, उसको कम करेंगे और मेरा लागत नियंत्रण हो जाएगा। ये इसको अपने मन से डील करना है, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे है लाभकारिता का निर्धारण। यानी कि जब हम लागत लेखांकन करते हैं तो उससे हमको लाभ का भी आइडिया आ जाता है। यानी कि कॉस्ट जब निकल जाएगा तो कॉस्ट और हम सेल कितना में किया है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो प्रॉफिट या लॉस होगा। तो लागत लेखांकन से हमको लाभ का भी और हानि का भी पता लग जाता है। ठीक, आगे है विक्रय मूल्य का निर्धारण। ये सब कॉमन बात है, लागत हमको पता चल जाएगा, हमको कितना प्रॉफिट या लॉस लेना है ये हमको पता है, तो कॉस्ट में प्रॉफिट या लॉस को जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा पता चल जाएगा। तो ये भी हो गया। ठीक है, आगे है व्यवसाय नीति निर्धारण हेतु आधार प्रदान करना। यानी कि व्यवसाय का जो पॉलिसी होगा ना, उस पॉलिसी को हम किस प्रकार बनाएं, कैसे रखें, ये भी हमको लागत लेखांकन से पता चल जाता है। आगे है लागत में कमी। जब हम रिटेन में लिखे रहेंगे ना 23 का फिर 24 का, तो हम कंपेयर करके जहां मेरा मान लीजिए 23 में किसी प्रोडक्शन में सेम प्रोडक्शन किए सेम अमाउंट में 1 लाख आया और यहाँ पे 1,40,000 आ गया 24 में, जबकि सेम उत्पादन कर रहे हैं। अगर जेन्युइन वृद्धि हो गया है, चाहे जैसे लेबर का कॉस्ट बढ़ गया, मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, तब तो ये लागत बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर लेबर का भी प्राइस सेम है, मटेरियल का प्राइस भी सेम है और ये बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, तो हम इस पर भी काम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, लागत हम कम कर सकते हैं। फिर आता है वैधानिक दायित्व की पूर्ति करना। जब आप रिटेन में सब डेटा रखते हैं ना, तो कभी भी कोई लीगल बात जब फंसता है तो वहाँ भी आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको कानूनन भी मदद मिल जाएगा, लागत में भी कमी कर सकते हैं, व्यवसाय का जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें आप हेल्प कर सकते हैं, आप विक्रय मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं, कॉस्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब लागत लेखांकन का लाभ और कार्य है, उद्देश्य है, महत्व है। और ये किसी भी क्वेश्चंस में इन सभी बातों को घुमा फिरा कर आप लिख सकते हैं। इसलिए इन सभी तथ्यों को जरूर आप अपने दिमाग में बैठा लें। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इन सभी वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। धन्यवाद।